तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एमजे क्लासेस में। और आज हम लोग एमजे क्लासेस में हम लोग ब्रीथ के आगे के कुछ पार्ट्स बाकी उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है सर, है कि नहीं? तो पिछला वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके अपने पीछे मेरे पीछे वीडियो को जरूर से जरूर देखें, ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है कि नहीं सर? तो चलिए विदाउट देरी के हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अपना पिछला टॉपिक कंप्लीट क्या किया था सर, मैं उसे एक बार फिर से डिस्कशन कर देना चाहता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था आपका त्रिज्या के बारे में पढ़ा था, ठीक सर। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, व्यास के बारे में पढ़ा। फिर व्यास के बाद हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, जीवा के बारे में पढ़ा। फिर जीवा के बाद हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा सर, स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ा। ठीक, तो ये हम लोगों ने चार ऐसे टॉपिक थे जिसे हमने डील कर चुके हैं। ठीक, आज हम लोग का सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो आपका छेदक रेखा है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। और दूसरी चीज हमें बात करेंगे सकेंद्र वृत्त पे, सकेंद्रीय वृत्त पे बात करेंगे, सकेंद्र वृत्त पे बात करेंगे। इस पे जो क्वेश्चन है वो उस पे बात किया जाएगा, है कि नहीं सर? तो बेसिकली क्या होता है सर कि मेरे पास छेदक रेखा क्या होता है। छेदक रेखा, ये नाम से ही पता चल रहा है कि छेदक रेखा मतलब ये कहीं ना कहीं छेद करने वाला है, कहीं ना कहीं होल करने वाला है कि नहीं? जैसे कि मान के चलो हम एक वृत्त लेते हैं, ठीक सर। तो वृत्त के जो बाहरी छोर पे जाता है उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। लेकिन छेदक रेखा क्या बोलता है सर, कि जो वृत्त के एक छोर को एक छोर से दूसरे छोर पे मिलाती है, लेकिन उसे पूर्ण रूप से क्या करती है सर, छेद करते निकल जाती है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जीवा भी आपके पास क्या करता है, एक छोर को दूसरे छोर से मिलाता है। व्यास भी एक छोर को दूसरे छोर से मिलाता है। लेकिन छेदक रेखा क्या होता है कि वैसी सीधी रेखा या वैसी मतलब सरल रेखा जो वृत्त को एक छोर से मतलब घुसे और दूसरे छोर में क्या करे सर, बाहर निकल जाए। जैसे देखिए ऐसे करके ये आपका ऐसे चला गया, ये आपका क्या हो जाएगा सर, छेदक रेखा। जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लो किसी आदमी को अगर गोली लगती है, तो अगर गोली लगती है तो आपका इधर लगता है, इधर पार हो गया, मतलब क्या किया सर, वो जो गोली था वो दोनों पार चला गया। ठीक है, तो छेदक रेखा भी सेम उसी प्रकार है कि मतलब वृत्त का एक छोर से घुसे और दूसरे छोर पे क्या करे सर, निकल जाए। तो ऐसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं सर, छेदक रेखा बोलते हैं, है कि नहीं सर? तो छेदक रेखा क्या होता है कि वृत्त की एक छोर से घुसे, प्रवेश करे और दूसरी छोर से बाहर निकल जाती है, तो वैसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं सर, छेदक रेखा बोलते हैं। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, सेक्टेंट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, सेक्टेंट बोलते हैं। और इसका हिंदी वर्जन नाम होता है सर प्रतिच्छेदी रेखा, और एक नाम होता है सर छेदक रेखा। तो आपसे एक क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए पूछा जा सकता है कि प्रतिच्छेदी रेखा को किसी अन्य रेखा किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखने के सर वो छेदक रेखा के नाम से जाना। चलिए अब इसका थोड़ा ऑपरेशन करते हैं। तो ये हमारा आपका छेदक रेखा हो गया। अब छेदक रेखा देख रहे हैं कि आपके पास वृत्त का एक छोर पे और यहाँ पे दूसरा छोर पे, मतलब दो बिंदु पर क्या कर रहा है सर, क्रॉस कर रहा है, टच कर रहा है। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है सर, जो वृत्त के एक छोर पे घुसे और दूसरे छोर से बाहर निकल जाए। मतलब ये वृत्त के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है सर, दो बिंदु पर। तो इससे बनने वाले जो मेरे पास पॉइंट होंगे वो इस प्रकार है, अब गौर करें, ठीक सर। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या कहते हैं, वैसी सरल रेखा, वैसी सरल रेखा जो वृत्त के एक बिंदु से प्रवेश करे, प्रवेश करे तथा दूसरी बिंदु पर, दूसरी बिंदु से बाहर आए, तो वो आपका क्या हो गया सर, ये आपका सेक्टेंट हो गया और प्रतिच्छेदी रेखा छेदक रेखा हो गया। ठीक है सर, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है सर, छेदक रेखा, छेदक रेखा किसे कहते हैं, तो छेदक रेखा किसे कहते हैं सर, प्रतिच्छेदी रेखा को ही कहते हैं। ठीक सर, वह कौन सी रेखा है, वह कौन सी रेखा है जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है।
अब देखिए ध्यान से, ये हमारा जो छेदक रेखा है वो क्या कर रहा है सर, वृत्त के एक छोर से घुस रहा और दूसरे छोर से बाहर निकल रहा। मतलब ये क्या करेगा सर, ये आपके दो बिंदु पर दो बिंदु पर क्या कर रहा है सर, टच कर रहा। मतलब यहाँ पे दो बिंदु पे वृत्त पे टच कर रहा। मतलब ये जो दो बिंदु है इस पे टच कर रहा। तो छेदक रेखा क्या क्या करता है सर, वो कौन सी रेखा है जो वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा तो आपके एक जगह पे प्रतिच्छेद करती है, मतलब टच करती है, लेकिन आपके पास छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा जो वैसी रेखा है जो वृत्त के दो बिंदु पर क्या करती है सर, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है सर, कितने बिंदु, उसे मतलब क्या बोलते हैं सर, छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट पूछा जा सकता है कि बताइए वह कौन सी, बताइए कि दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या कर सकते हैं सर, उसका नाम बताइए। तो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है सर, छेदक रेखा कहलाती है। ठीक सर, या इसे आप इसे याद रखिएगा। छेदक रेखा को कभी कभी किसी देहात में, गांव में किसी का नाम रहता है छेदी दादा, छेदी दादा। तो कहने का मतलब छेदी मतलब किसी को मतलब क्या किया, एक साइड से छेद कर दिया, दूसरा साइड भी देखने का होल हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि मान चलिए किसी का अब गलती से क्या होता है, कभी कभी कोई फिल्म में देखते हैं कि गोली मारता तो सर ऐसे इधर से इधर उधर पार हो जाता है। मतलब क्या होता है सर, उसके हाथ में क्या होता है सर, एक तो जिधर से जाता है उस तरफ होल होता है, और एक आपका जिधर गोली जिधर से निकलता है उस साइड में छेद होता है। तो छेदक रेखा क्या करता है कि वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, दो बिंदु पर क्रॉस करती है। तो उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं सर, छेदक रेखा बोलते हैं। और ये कैसी रेखा होता है, सीधी रेखा हो सकता है। और ये क्या होगा आपके पास, क्या होगा सर, इसे हम लोग सेक्टेंट बोलते हैं, और दूसरी चीज को बोलते हैं छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक है सर, तो ये आपके छेदक रेखा के बारे में हो गया। और एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि बताइए एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखा खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखा खींची जा सकती है, एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखा खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखा खींची जा सकती है। चलिए इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके देखते हैं कितनी छेदक रेखा हम लोग खींच सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूं, एक वृत्त लेता हूं। अब मैं इसमें क्या करता हूं सर, मैं इस डायरेक्शन से एक छेदक रेखा लेता हूं। तो आपके पास एक छेदक रेखा, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले, फिर उसके बाद क्या किया मैंने, नीचे से भी 1 2 3 4 इधर, इधर से मैंने, मतलब क्या हो रहा है सर कि आप एक वृत्त पर एक छेदक रेखा नहीं खींच सकते, आप बहुत सारे असंख्य छेदक रेखा खींच सकते हैं, है कि नहीं सर। तो अगर किसी इंसान को अगर हमको गोली मारना होता है सर, किधरों से मार सकते, बहुत सारा मार सकता आपके पास गोली अगर होगा तो, ठीक है। लेकिन वो वैसे माइंड नहीं करना आप लोगों को, बस मेरा पढ़ाने के लिए, मतलब ये समझाने के लिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक सर। तो कहने का मतलब एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखा खींची जा सकती है सर, तो उसका आंसर क्या होगा सर, अनंत होगा। क्या होगा सर, अनंत। तो मतलब ये हमारा हो गया आपका सेक्टेंट लाइन के बारे में, छेदक रेखा के बारे में, या प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में। तो प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं सर, वैसी सीधी रेखा जो वृत्त के एक छोर से घुसे प्रवेश करे और दूसरी छोर से निकल जाए, तो वैसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं सर, प्रतिच्छेदी रेखा। एक वृत्त पर कितनी प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है सर, आपके पास अनंत प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है। और एक वृत्त पे दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं सर, प्रतिच्छेदी रेखा के। तो आई होप आप लोगों को ये प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में, छेदक रेखा के बारे में और सेक्टेंट ये सब के बारे में आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक सर। तो चले अब अपने हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो हम जैसे मैंने डिस्कस किया था कि मैं सकेंद्र वृत्त के बारे में बताऊंगा, ठीक सर। तो चले अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चलते हैं। तो चलिए सकेंद्र वृत्त क्या होता है, सबसे पहले इस वर्ड का ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद उसके बारे में जाएंगे सर, ठीक है। ये सबसे पहले वर्ड का ऑपरेशन करते हैं, ठीक। सकेंद्र का मतलब क्या होता है, सा का मतलब क्या होता है सर, सात होता है। और केंद्रीय का मतलब होता है, केंद्रीय का मतलब आपका हो जाएगा सर, सा का मतलब आपका साथ में हो गया, और केंद्रीय का मतलब हो जाएगा कि आपका केंद्रीय मतलब केंद्र वाला। यहाँ पे ब्रीथ थोड़ा देना पड़ेगा,
तो मतलब क्या होता है, सकेंद्र का मतलब हो गया, स का मतलब साथ, और केंद्रीय का मतलब हो जाएगा केंद्र वाला, और वृत्त का मतलब तो समझते हैं वृत्त। तो मतलब ऐसा वृत्त जिसके जैसे कि एक से ज्यादा वृत्त हो सकते हैं, 2 3 4, तो उन सभी का केंद्र क्या होगा सर, एक ही होगा, लेकिन वृत्त क्या होगा सर, अलग अलग मतलब आपके त्रिज्या का होगा। तो वैसे वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं सर, सकेंद्र वृत्त। जैसे कि हम लोग बचपन में वैसे गोल गोल बनाना सीखे थे, जैसे होता था कि ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, जैसे सौरमंडल, हमारा सौरमंडल में क्या होता है सर, सूरज बीच में, ठीक सर, सूरज बीच में, अब उसके चारों तरफ कौन मूव करता है सर, बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, ऐसे करके 8 ग्रह क्या करते हैं सर, पूरा उसको चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन सभी ग्रह का क्या सर, किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं सर, वो आपके चक्कर लगाते हैं सर, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, मतलब पूरे गोल गोल में राउंड में चक्कर लगाते हैं। मतलब क्या, सभी का एक डायरेक्शन, सभी का मेन पॉइंट, सभी किसके रिस्पेक्ट में, किसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं सर, वो सभी सूरज के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। तो ये जो आपके पास सूरज हो गया, इन सभी बुध शुक्र के लिए क्या हो गया सर, एक आपका एक केंद्र के तरफ पे कार्य कर रहा है। तो मतलब सभी का केंद्र कहां पे आ रहा है सर, सभी किसकी तरफ मूव कर रहे हैं सर, सूरज की तरफ, सूरज के चारों तरफ मूव कर रहा है। तो वैसे वृत्त, जिस जिस वृत्तों का सभी केंद्र क्या होता है सर, एक ही जगह होता है। आई होप कहने का मतलब कि सभी जो भी मेरे पास वृत्त खींचा जाएगा, उन वृत्तों का सभी का केंद्र क्या होता है सर, एक ही पॉइंट होता है, एक ही केंद्र होता है। तो वैसे वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं, सकेंद्र वृत्त। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये मेरे पास एक वृत्त लिए, ये मेरे पास वृत्त लिए, अब इसका देखिए यहाँ पे केंद्र है और इसका यहाँ पे केंद्र, क्या इन दोनों को सकेंद्र वृत्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि दोनों का केंद्र क्या है सर, अलग अलग। लेकिन अब दूसरा मैं लेता हूं, तो आप यहाँ पे देखिएगा, एक वृत्त मैंने खींचा और उसके ऊपर एक वृत्त ले लिया। अब देखिए दोनों का क्या है सर, रेडियस अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो आपके पास केंद्र है, वो सभी कहां से स्टार्ट हो रहा है सर, एक ही मतलब पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं सर, सकेंद्र वृत्त बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारे वृत्त, जिन सभी का केंद्र क्या होता है सर, एक ही बिंदु होता है, तो उन सभी वृत्तों को हम लोग क्या बोलते हैं सर, सकेंद्र वृत्त होते हैं। आई होप ये आपको सकेंद्र वृत्त बारे में पता चल गया। तो सकेंद्र वृत्त क्या होता है सर, कि ऐसे 2 या 3 4 वृत्त जिसके सभी के केंद्र क्या होते हैं सर, मतलब एक ही होते हैं, उनके रेडियस खाली अलग अलग, उनके त्रिज्या केवल अलग अलग होते हैं। तो ऐसे वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं सर, सकेंद्र वृत्त कहते हैं। चलिए इससे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक सर। तो आप लोगों से पूछा जाए कि सकेंद्र वृत्त किसे कहते हैं, तो एक ही केंद्र हो, अब सॉरी मतलब अलग अलग त्रिज्या के ऐसे वृत्त जिन सभी का केंद्र क्या होता है सर, एक ही वृत्त का होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, सकेंद्र वृत्त कहते हैं। चलिए थोड़ा इसका क्वेश्चन कर लेंगे। तो सकेंद्रीय वृत्त, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, ऐसे वृत्त, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो, परंतु त्रिज्याएं अलग अलग हो, तो उसे सकेंद्र वृत्त कहते हैं। और ऐसे वृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सकेंद्र को कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, ठीक सर। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक। मेरे पास एक क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जो आपका क्वेश्चन इस प्रकार का है, बोला 2 सकेंद्र वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, 2 सकेंद्र वृत्त है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, 2 सकेंद्र वृत्त बना लेते हैं। अच्छा मैं इससे पहले साइड वाला मिटा देता हूं आप लोगों को। चलिए देखिए, मेरे पास क्या बोल रहा है सर, 2 सकेंद्र वृत्त है, ठीक। ये मेरे पास सकेंद्र वृत्त बोल रहा है, और दोनों सकेंद्र वृत्त की त्रिज्याएं कितना दे दिए, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो आप देखिए किसको आप 5 वाला लीजिएगा, किसको 3 लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि अंदर वाला जो आपके पास वृत्त है, उसकी त्रिज्या क्या होगी सर, कम। तो मैं इसे कितना मान लेता हूं सर, मैं इसे 3 मान लेता, और बाहर वाला को मैं कितना मान लेता हूं सर, 5 मान लेता हूं, ठीक। अब बोल रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें। बोल रहा है बड़े वृत्त, तो बड़े वृत्त ये वाला है, मतलब ये C1 है, तो ये वाला क्या सर, C2 है। तो बोल रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब यहां से एक लाइन जो जा रहा, वो क्या कर रहा है सर, आपके पास छोटे वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो हमें बोल रहा है कि बताइए कि
कि मतलब ये वाला जो जीवा दिख रहा है ना सर, इसका लंबाई हमको ज्ञात करना है। ठीक सर, इस प्रकार ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ। ठीक सर, कि क्वेश्चन में क्या बोला कि दो सकेंद्र वृत्त है, और सकेंद्र वृत्त का मतलब क्या होता है सर, एक वृत्त हो और उसके अंदर भी एक वृत्त बना हो। ठीक है सर, अब एक वृत्त का तो आपको कितना दे दिया सर, 3 सेंटीमीटर दे दिया त्रिज्या, और एक का कितना दे दिया सर, 5 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक, और उसके बाद बोल रहा कि मतलब बड़े वृत्त पे एक जीवा खींचा जाता है। ठीक सर, बड़े वृत्त पे एक जीवा खींचा जाता है जो जो क्या करेगा सर, छोटे वृत्त के जो आपके पास बाहर का जो सतह है उसको क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो हमें निकालना है कि जो बड़ा सा हम लोग जीवा खींचे उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक सर, तो चलिए अब इसे निकालते हैं। सपोज करें इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक सर, इधर भी सेम टू सेम, क्योंकि आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से किसी भी दिशा में खींची गई जो त्रिज्या होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक सर, ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे ओ बी और ए ये एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा। ठीक सर, थोड़ा मेरा फिगर सही नहीं बनता जिस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें होती। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपके पास क्या है सर, ओ ए, तो आपके पास ओ है, ए है और ये बी है। तो ओ ए की लंबाई कितना दे दिया सर, 5, और ए बी की लंबाई यहाँ मतलब ओ बी की लंबाई कितना दे दिया आपके पास, 3 दे दिया। तो अगर हम लोग ये वाला भुजा निकाल लेंगे, ये वाला हम लोग अगर साइड निकाल लेते हैं तो इसका ये डबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों का दूरी क्या होता है, आपस में बराबर होता है कि नहीं सर। तो चले हम लोग क्या करते हैं, इसको पाइथागोरस इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथागोरस का प्रयोग करने पर, तो पाइथागोरस का प्रयोग करने पे हमें क्या होता है सर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है सर। तो एच हमें कितना दे दिया सर, 5 का स्क्वायर, और पी का मेरे पास कितना दे दिया, परपेंडिकुलर लाइन में आपका 3 का स्क्वायर दे दिया, और ये बेस हमको पता नहीं तो इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर कितना 9 और एक्स स्क्वायर, ये 25 इधर मतलब -9 हो जाएगा, तो 25 में से 9 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास 16। तो x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर √16, तो x बराबर आपके पास ±4। मतलब आपके पास जो मेरे पास वैल्यू आ गया वो मेरा कितना आ गया सर, x का वैल्यू 5 आ गया। मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है सर, आपकी 4 सेंटीमीटर। कितना सर, सॉरी 4 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक का दूरी 4 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि मतलब ये जो हम मेरा लंब डाला गया, ये जीवा को बराबर 2 भागों में बांटता है। तो सेम टू सेम ये इधर भी मतलब आपके पास क्या, सिमेट्री ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से क्या होगा, ये दूरी भी यहां से बराबर होगा। मतलब आपके पास ए सी जो आपके पास जीवा है उसकी लंबाई ज्ञात करना। और एसी को हम लोग लिख सकते हैं सर कि AC इज इक्वल टू ए बी प्लस BC लिख सकते हैं। तो ए बी मेरे पास कितना वैल्यू आ चुका है सर, ये एक्स का वैल्यू मेरे पास 4 आ चुका है, तो यहाँ पे 4 और इधर भी 4, तो 4 4 कितना हो गया 8। मतलब AC बराबर कितना आ गया सर, 8 सेंटीमीटर आ गया, है कि नहीं सर। तो कहने का मतलब क्या होगा कि आपको इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है, ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है, ये आपको 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि बताइए कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे डिपेंडेबल एक क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कैसे बनाइएगा। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना सर, सबसे पहले आपको समझ जाने की क्वेश्चन में क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा। सिर्फ कॉन्सेंट्रिक सर्कल या सकेंद्र वृत्त में क्या होता है सर कि आपके पास केंद्र सभी के दोनों वृत्त के एक ही होते हैं लेकिन त्रिज्या अलग अलग होते हैं। तो उनमें हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस का इस्तेमाल करके हम लोग उसमें जो भी जीवा की लंबाई निकालना होगा, या कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, अंदर का त्रिज्या नहीं दिया रहेगा, जीवा दिया रहेगा, और आपको बाहर का बड़े वृत्त के त्रिज्या दिया, तो उस कंडीशन में हम लोग इसी तरह के फॉर्मेट लगा के यूज करके निकाल सकते हैं, है कि नहीं सर। तो आपका आज का जो हमारा टॉपिक था, आपका छेदक रेखा सकेंद्र वृत्त, ये हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। और अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियोस तो आप क्या करें सर, प्लीज से प्लीज आप वीडियो को पूरा से पूरा देखें और कमेंट जरूर करें, और आपकी किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट में उसे भी मेंशन करें। तो ये हमारा कंप्लीटली मेरे पिछले वीडियो और इस वीडियो को मिला के आज मेरे वृत्त के बारे में सारे डाउट क्लियर हो गए, सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। आप बस इस दोनों वीडियो को आप आराम से देखें, और देखने के बाद आपको किसी कोई झंझट नहीं होगा। आप आराम से वृत्त के जो क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव, आप उसको डन कर सकते हैं। तो चले अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात करेंगे।